वेलकम टू पोंगी टीवी। सुंदरवन के जंगलों में सोनी चिड़िया अपने दो नन्हे नन्हे बच्चों के साथ में रहती थी। एक दिन सोनी चिड़िया के दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा भूखे थे, तो सोनी चिड़िया भोजन की तलाश में गई थी। जंगल के बाहर एक कालू कौआ का खेत था। कालू कौआ के खेत में सभी पंछी वहाँ पर दाना चुग रहे थे। उन्हें देखकर सोनी चिड़िया भी वहाँ पर दाना खाने के लिए चली गई। अचानक वहाँ पर कालू कौआ आ जाता है। अच्छा, तुम लोग हो जो रोज रोज मेरे खेत का दाना चुग लेते हो। ये खेत तुम्हारे बाप का है क्या जो रोज रोज यहाँ पे चले आते हो? मैं तुम्हें आज पकड़कर पिंजड़े में बंद कर दूंगा। कालू कौआ की आवाज सुनकर सभी पंछी उड़ जाते हैं, लेकिन सोनी चिड़िया को कालू कौआ पकड़ लेता है और एक मजबूत पिंजड़े में उसे कैद कर देता है। किसान भैया, मुझे छोड़ दो। घर पे मेरे दो नन्हे नन्हे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मेरे दोनों बच्चे बहुत ज्यादा भूखे हैं, मुझे यहाँ से जाने दो भैया। चुप रह चिड़िया, तेरे रोने धोने का मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला है। तुमने मेरा बहुत ज्यादा नुकसान किया है। मैं तुम्हें बाजार में बिक्री कर अपने नुकसान का भरपाई करूँगा। तभी वहाँ पर दूध वाला बबलू कबूतर दिखाई देता है। सोनी चिड़िया उसे आवाज लगाती है। दूध वाले भैया, ओ दूध वाले भैया, मुझे इस पिंजरे से आजाद करवा दो भैया। उस जालिम कौवे ने मुझे कैद कर लिया है। दूध वाले बबलू कबूतर को सोनी चिड़िया के ऊपर दया आ जाती है। अरे भाई, तुमने इस चिड़िया को क्यों कैद कर लिया है? तुम कहो तो मैं तुम्हें बाल्टी भर दूध दे देता हूँ, तुम इसे छोड़ दो। चलो भागो यहाँ से। इस चिड़िया ने मेरा बहुत ही ज्यादा नुकसान किया है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अरे भैया, ऐसी बातें मत करो, इसे छोड़ दो, इसे यहाँ से जाने दो। मैंने जब बोल दिया है कि मैं इस चिड़िया को नहीं छोड़ूंगा, तो तुम मुझसे बहस मत करो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। बेचारा कबूतर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर फल बिक्री करने वाली कबूतरी दिखाई देती है। सोनी चिड़िया उसको अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, कबूतरी मेरी बहन, मेरे बच्चे घर में भूखे हैं और इस कालू कौवे ने मुझे पकड़ कर रखा है। मैं उनके दाने की तलाश में आई थी और इसने मुझे पकड़ लिया। कबूतरी बहन, मुझे यहाँ से आज़ाद करवा दो। तुम चुप हो जाओ चिड़िया, मैं देखती हूँ कि मुझसे क्या हो पाता है। उसके बाद कबूतरी कालू कौवे के पास जाती है और उससे कहती है, कालू भैया, तुम मेरे सारे फल ले लो, लेकिन इस बेबस माँ को छोड़ दो। इसके बच्चे इसका इंतजार कर रहे हैं। तुम इसे नहीं जाने दोगे तो इसके छोटे छोटे बच्चे इसके बिना मर जाएंगे। चलो भागो यहाँ से, बड़ी आई इस चिड़िया को यहाँ से आजाद करवाने वाली। चुपचाप से भाग जाए यहाँ से, वरना मैं तुम्हें भी कैद करके बेच दूंगा। ये सब सुनने के बाद कबूतरी भी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। देखते ही देखते समय निकल रहा होता है। सोनी चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान थी कि कैसे वो अपने बच्चों के पास जाए। उसके बच्चे बहुत ही ज्यादा भूखे थे और इधर उसके बच्चों का रो रो कर बहुत ही बुरा हाल हो रहा था। वो अपनी माँ को ढूंढ रहे थे। जंगल का मुखिया तोताराम सोनी चिड़िया को देखता है तो उसके पास जाता है। मुखिया जी, मेरे घर पे मेरे बच्चे भूखे हैं और इस कालू कौवे ने मुझे पकड़ कर रखा है। मैं अपने बच्चों के दाने की तलाश में आई थी और इस कालू कौवे ने मुझे पकड़ लिया, अब जाने भी नहीं दे रहा है। मुखिया जी, मैं आपसे गिनती कर रही हूँ, मुझे यहाँ से आजाद करवा दो। सोनी चिड़िया को देखकर मुखिया को उसके ऊपर दया आ जाती है। फिर मुखिया जी गुस्से में कालू कौवा से कहता है, अरे कालू, तूने इस चिड़िया को क्यों पकड़ कर रखा है? तेरा जितना भी नुकसान हुआ है मैं तुझे दे दूंगा, तू इसे छोड़ दे। ठीक है मुखिया जी, अगर आप कह रहे हो तो मैं इस चिड़िया को छोड़ देता हूँ। उसके बाद जितना नुकसान हुआ था कालू कौवा का, मुखिया जी उसे वापस कर देते हैं। उसके बाद कालू कौवा सोनी चिड़िया को पिंजरे से छोड़ देता है। मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से मैं आज आजाद हूँ। कोई बात नहीं चिड़िया, तुम अपने बच्चों के पास जाओ, तुम्हारे बच्चे भूखे होंगे। ये लो कुछ पैसे, तुम अपने बच्चों के खाने के लिए कुछ अनाज भी ले लेना। उसके बाद सोनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाने के लिए अनाज लेकर उनके पास चली जाती है और खुशी खुशी उन लोगों के साथ रहने लगती है। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।